गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 इक्वेटोरियल रीजन कॉन्गो बेसिन। ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट द 4 मेन क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन, इक्वेटोरियल रीजन. In each of these regions, different type of climate are found. The tropical region lie on the equator and in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This tropical region is supposed to be very hot and wet in the world. हम लोग सीख चुके हैं कि विश्व के 4 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। पहला ट्रॉपिकल रीजन, दूसरा टेम्परेट रीजन, तीसरा पोलर रीजन और चौथा इक्वेटोरियल रीजन। इनमें से हर रीजन का क्लाइमेट अलग प्रकार का पाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित है। माना जाता है कि ट्रॉपिक रीजन बहुत गर्म और वेट है। बच्चों एक बार मैप पर देख लेते हैं क्लाइमेट्स जोन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आप सबसे बीच में जो लाइन देख रहे हैं जहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री लिखा हुआ है वो लाइन है इक्वेटर। ठीक है, उसके ऊपर और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन या फिर ट्रॉपिकल जोन। उसके हम जब इन दोनों के जब हम नीचे या ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है टेम्परेट जोन। ठीक है, इसे टेम्परेट जोन या फिर टेम्परेट रीजन भी कहा जाता है। उसके ऊपर सबसे ऊपर और सबसे नीचे आप जो छोर देख सकते हैं उसे कहा जाता है पोलर रीजन या फिर पोलर जोन। ठीक है, जो सबसे नॉर्थ में होता है और सबसे साउथ में होता है। ठीक है, उसके बाद इक्वेटोरियल रीजन उस जगह को बोला जाता है जहाँ से इक्वेटर गुजरता है। ठीक है बच्चों, तो आप बीच में जो लाइन देख रहे हैं वहीं से इक्वेटर गुजरा और उसी क्षेत्र वहाँ पे जो देश, कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट जो भी चीज़ें पड़ती हैं वहाँ पे उस एरिया को कहा जाता है इक्वेटोरियल रीजन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC. Democratic Republic of Congo is the third largest country in Africa. It was known as the Republic of Zaire between 1971 and 1997. In the heart of the country flows River Congo, Asia's second longest river. The Congo basin is covered by rainforest all over. The equator passes right through Congo's tropical rainforest in the northern part of country. The country has the Central African Republic and Sudan on the north, Uganda, Rwanda, Burundi on the east, Zambia and Angola on the south, the Republic of Congo on the west, and is separated from Tanzania by the lake Tanganyika on the east. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC, यह देश तीसरा सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। 1971 और 1997 के बीच इसे रिपब्लिक ऑफ जायरे के नाम से जाना जाता था। इस देश में कॉन्गो नदी बहती है जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कॉन्गो घाटी पूरे रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन से कवर्ड है। इस क्षेत्र के उत्तर भाग में इक्वेटर कॉन्गो के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से एकदम बीचों बीच गुजरती है। इस देश के उत्तर में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान, पूर्व में युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, दक्षिण में जाम्बिया और अंगोला, पश्चिम में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। यह पूर्व में यह देश तंजानिया से एक तंगीका लेक के द्वारा अलग होता है। बच्चों अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC अर्थ के किस पार्ट में है। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा भारत। बच्चों ये जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रेड स्पॉट वाला एरिया। इसके अगर ऊपर में नॉर्थ में देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक है और साउथ सूडान है। इसके ईस्ट में देखा जाए तो युगांडा है और रवांडा है।
ठीक है। और यहाँ पर एक लेक है तंजानिया, जिससे अलग हो रहा है इस लेक के थ्रू से, ठीक है। इसके जब हम साउथ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जाम्बिया एक कंट्री है और अंगोला एक कंट्री है। इसके जब हम वेस्ट में जाते हैं तो कौन सा कंट्री देखिए, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। बच्चों दो कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों अलग अलग कंट्री, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मैं कि कॉन्गो रिवर कहाँ पे है। ये रहा बच्चों कॉन्गो रिवर, ये, ठीक है, जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को अलग करती है, ठीक है। ये आपने देख लिया कहाँ पे है। तो हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसके नॉर्थ में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सूडान, और इसके ईस्ट में है युगांडा, रवांडा और तंजानिया, और साउथ में है अंगोला और ज़ैम्बिया, और वेस्ट में है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये इक्वेटर पे है, देखिए। इसलिए डेमोक्रेटिक DRC को इक्वेटोरियल क्षेत्र में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर एकदम साफ साफ यहाँ से गुजरता है बीचों बीच, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ DRC का, कहाँ गया, DRC का कैपिटल किंशासा, ये रहा, ठीक है। और जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पे हमेशा काफ़ी बारिश होती है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, इसलिए तो हम देखते हैं कि किस तरीके की बारिश यहाँ पे अक्सर होती रहती है। देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे अक्सर बादल छाया रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हर रोज़ बारिश होती है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बादल आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। Climate. The climate of the DRC is also affected by the fact that one of the biggest river of Africa flow through it. Over the centuries, the river Congo and its tributaries have washed away the land and created a low-lying area in the high plateau region through which it flows. We can see, we call this area the Congo Basin. Congo is located in a large portion of Congo Basin. क्लाइमेट यानी कि जलवायु, DRC की जलवायु इस बात पर भी प्रभावित होती है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी इसके माध्यम से गुजरती है। सैकड़ों सालों से कॉन्गो नदी और इसकी सहायक नदियों ने यहाँ के ज़मीन को बहा लिया है और उच्च पठारी क्षेत्र में निचले इलाकों का निर्माण कर दिया है, जहाँ से यह बहती है। इस क्षेत्र को हम कॉन्गो बेसिन यानी कि कॉन्गो घाटी कहते हैं। कॉन्गो इस कॉन्गो घाटी के सबसे बड़े भाग में स्थित है। The hot wet land of DRC. As the equator passes through the Congo Basin, DRC has equatorial type of climate. This is a region of very high temperature due to the fact that the whole country get the vertical rays of the sun throughout the year. The summer and winter temperature are almost equal. The climate of January is like that of June. Days are bright and sunny, but by noon the temperature rises as high as in the desert region. There is a heavy downpour of rain every afternoon throughout the year. In the evening temperature cools down and night remains cool. DRC has annual rainfall of more than 200 centimeter because of high temperature and heavy rainfall through the year. Of the Democratic Republic of Congo is known as hot wet land. जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेटर कॉन्गो बेसिन से होकर गुजरती है। DRC की जलवायु
जलवायु इक्वेटोरियल प्रकार की है। इक्वेटर के इस देश से गुजरने से यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सूरज की लंबवत किरण साल भर इस पूरे देश पर पड़ती है। गर्मियों और सर्दियों का मौसम का तापमान ज़्यादातर बराबर होता है। जनवरी की जलवायु जुलाई के जलवायु के जैसा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ जनवरी में ठंड होती है और जुलाई में गर्मी होती है। दिन ब्राइट यानी कि उज्ज्वल और सनी यानी कि धूप होता है, लेकिन दोपहर तक तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में होता है उतना ही ज़्यादा यहाँ का तापमान हो जाता है। यह साल भर हर दोपहर को भारी बारिश होती है। यहाँ पर शाम में तापमान थोड़ा कम होता है और रात में ठंडा हो जाता है। DRC की वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। साल भर उच्च तापमान और भारी बारिश के कारण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को हॉट वेटलैंड यानी कि गर्म गीला ज़मीन कहा जाता है। वेजिटेशन। About half of the country is covered with thick equatorial forest. They are called green forest because there is a large variety of trees that do not shed their leaf at a same time. These trees are very tall and many of them are more than 40 meters in height. On the ground there are thick bushes and shrubs. Many creepers climb the tall trees. The thick equatorial forests are very useful. These forests provide raw material for many industries. Among the trees in the forest are inobi, mahogany, bamboo, rubber, oil palm and all sorts of vine. वेजिटेशन यानी वनस्पति। लगभग इस देश का आधा भाग घनी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यानी कि भूमध्य रेखीय वन से ढका हुआ है। इस फॉरेस्ट यानी कि जंगल को एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के पेड़ों की विशाल विविधता है, जिनके पत्ते एक ही समय पर नहीं झड़ते। ये पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और इनमें से ज़्यादातर पेड़ 40 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। ज़मीन पर मोटी मोटी झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे होते हैं। कई लताएं बहुत लंबी होती हैं। ये घने भूमध्य रेखीय वन बहुत उपयोगी होते हैं। ये जंगल कई उद्योग को रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इन जंगलों में इनोबी का पेड़, मैनोगोनी का पेड़, बांस का पेड़, ताड़ का पेड़ और कई प्रकार की लताएं पाई जाती हैं। एनिमल लाइफ। The country is thinly populated as forests cover most of the land. Many animals and birds are found in these forests. The mountain gorillas, monkey, chimpanzee abound the forest. Bonobos and pygmy chimpanzees are unique to the Congo forest. Elephant, hippo and white rhino live the marshy land. Crocodile, alligator, snake and a number of other creepy crawlies are found here. Lion, giraffe and antelopes live in the grassland. Okapi, a kind of giraffe, is a unique animal of the Congo basin. Rampant hunting has reduced the Hunting has reduced the variety and number of animal and birds in the Congo region. यह देश कम आबादी यानी कि जनसंख्या वाला देश है, क्योंकि इस देश के ज़्यादातर हिस्से में जंगल है। कई जानवर और पक्षी इन जंगल में पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन गोरिल्ला, बंदर और चिंपांजी जैसे जानवर तो आम रूप से पाए जाते हैं। बोनोबोज और पिग्मी चिंपांजी कॉन्गो जंगल के अनोखे जानवर हैं। एलिफेंट, हिप्पो और वाइट रैनो यानी कि सफ़ेद गेंडा इस जंगल के दलदली इलाकों में रहते हैं। क्रोकोडाइल, एलिगेटर भी एक प्रकार का घड़ियाल है। सांप और बड़ी संख्या में रेंगने वाले जानवर यहाँ पाए जाते हैं। शेर, जिराफ, मृग ग्रासलैंड यानी कि घास वाले ज़मीन पर रहते हैं। ओकापी एक प्रकार का जिराफ है, ठीक है। कॉन्गो बेसिन में
यानी कि अनोखा है। बड़े पैमाने पर शिकार के कारण कॉन्गो क्षेत्र में जानवरों और पक्षियों की संख्या और विविधता कम गई है। लाइफ ऑफ द पीपल, लाइक अदर people in African continent, the people of DRC are of black complexion, tall and strong. Their hair are short and curly. Normally, they live in small villages which are scattered along the river bank and shores of lake. People use bamboos and oil palm leaves for constructing huts. Pakka houses are there in cities only. There is an uncivilized tribe called Pygmies. They live in the forest. They are very short, hard worker and excellent hunter. Other who live in village are of various races. Prominent among them are Bantu. They are civilized and speak Bantu language. As the weather in DRC is hot, people need little cotton cloth to wear. They eat banana and chapatis, maize, rice, millet, and vegetables are grown and used in their food. People of DRC are very fond of music and dance. While dancing, they wear colorful costumes. अफ्रीका महादेश के अन्य लोगों की तरह DRC के लोग भी सांवले रंग के और लंबे और मजबूत होते हैं। इनके बाल छोटे और घुंघराले होते हैं। सामान्यतः ये लोग छोटे गांव में रहते हैं जो नदी या झील के किनारे बसा होता है। ये लोग झोपड़ी बनाने के लिए बांस और तार के पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। पक्का घर सिर्फ शहरों में होता है। यहाँ एक असभ्य जनजाति है जो जंगल में रहती है। ये कद में यानी कि हाइट में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें दुनिया का सबसे छोटा जनजाति कहा जाता है। ये बहुत मेहनती और शिकार करने में माहिर होते हैं। इन्हें पिग्मीज ट्राइब कहा जाता है। अन्य लोग जो गांव में रहते हैं विभिन्न जाति के होते हैं। इन जातियों में बंटू प्रजाति बहुत प्रसिद्ध है। ये सभ्य नागरिक होते हैं और बंटू भाषा बोलने वाले होते हैं। जैसा कि DRC का वेदर गर्म होता है, वेदर मतलब मौसम गर्म होता है, तो लोगों को सूती कपड़ों की ज़रूरत होती है पहनने के लिए। ये लोग केला और रोटी खाते हैं। मक्का, चावल, बाजरा और सब्जियों को उगाते हैं और भोजन के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। DRC के लोग संगीत और नृत्य यानी कि डांस के शौकीन होते हैं। डांस करते समय ये रंगीन कपड़े पहनते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। मोस्ट ऑफ Congolese travel on foot over long distance. Roads and railways link only the important cities. Otherwise, the Congo River, which open into the Gulf of Guinea, is used for the most of transportation. This is why River Congo is also called Highway of Central Africa. ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। यहाँ यातायात के साधन अच्छे से विकसित नहीं हैं। ज़्यादातर कोंगोलीज लंबी दूरी को पैदल ही तय करते हैं। सड़क और रेलवे सिर्फ महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। अन्यथा कोंगो नदी जो गिनी के खाड़ी में खुलती है, इस नदी को ही परिवहन के लिए अधिकांश उपयोग किया जाता है। इसलिए कोंगो नदी को सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। Occupations. Agriculture is the main occupation of people. Large area under forest have been cleared for farming. The main food crop cultivated are rice, maize, cassava. Cassava, a root crop, is their staple food. It is dried and pounded into flour, from which bread is made. There are cash crops like rubber, coffee, cotton, and palm oil. Other occupations are fishing, lumbering, and mining. Diamond, gold, copper, tin, manganese, and uranium are the minerals found in Katanga.
However, DRC is still poor in industries. Till now, they have been able to develop a small industries like textile, cement, cigarettes, chemical, beverage, food processing. Such industries are located in the cities Kinshasa, Matadi, Lumbasi and Likazi. ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा। कृषि यानी कि खेती यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा खेती करने के लिए साफ कर दिया गया है। चावल, मक्का और कसावा जैसे मुख्य फसलों की खेती की जाती है। कसावा एक मूल फसल है। इनका मुख्य भोजन है। इसे सुखाया जाता है और आटे जैसा पीसा जाता है जिससे रोटी बनाया जाता है। रबर, कॉफ़ी और ऑयल पाम ट्री जैसे फसल यहाँ के नगदी फसल हैं। अन्य पेशा है जैसे मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, उत्खनन का काम करना, हीरा, सोना, तांबा, टीन, मैग्नीज, यूरेनियम जैसे खनिज कटंगा में पाए जाते हैं। बच्चों, यूरेनियम से ही एटम बॉम्ब बनाया जाता है। ठीक है। इतने खनिज यहाँ पे पाए जाने के बावजूद भी उद्योग में DRC अभी भी खराब है। अभी तक वे छोटे मोटे उद्योगों को विकसित करने के योग्य रहे हैं। उद्योग जैसे कपड़ा, सीमेंट, सिगरेट, रसायन, पेय पदार्थ और खाने का सामान, ये उद्योग किंशासा बनाते हैं। ये उद्योग किंशासा, मताली, लुम्बासी और लिकाजी जैसे शहरों में स्थित है। Amenities. Since its independence, DRC has made a lot of progress in the last decades. There was very little education earlier, but number of new schools and colleges have been opened, and in current years, means of transport are developing fast. Mining areas and cities have linked by road and railways. Matadi is the biggest seaport and an important shipping terminal. Airways connect Kinshasa, the capital city, with other city of DRC and also important African and European cities. Kinshasa has developed as a modern city of international standard. In short, DRC is developing fast to accept the challenges of the modern world. एमिनिटीज़ यानी कि सुख सुविधाएं। अपनी स्वतंत्रता के बाद से DRC ने पिछले दशकों में बहुत प्रगति की है। पहले यहाँ की शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई नए स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। यातायात के साधन भी तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। उत्खनन क्षेत्रों और शहरों को सड़क और रेलवे से जोड़ा जा रहा है। मताबी सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह वैसे जगह को बोलते हैं जहाँ पे शिप जहाँ से शिप सी रूट के लिए दूसरे कंट्री में निकलते हैं, और एक महत्वपूर्ण शिपिंग टर्मिनल है। एयरवेज यानी कि वायु मार्ग DRC के अन्य शहरों को यहाँ की राजधानी किंशासा से जोड़ता है और महत्वपूर्ण अफ्रीकी शहर और यूरोपियन शहर को भी जोड़ता है। DRC तेज़ी से विकसित हो रही है, आधुनिक दुनिया को चुनौती देने के लिए।